जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो ऐसी जानकारी लेके आए हैं कि आप सब भी खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज मैं आपको इतना सरल और आसान मार्ग बताने वाला हूं जिसको करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होंगी। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे कहने से इसका एक पाठ आप कर कीजिए। जो भी जीवन में आपके समस्या चल रही है उस समस्या का निराकरण होता है। ये मैं नहीं कहता, ये इस पाठ की महिमा है। इस पाठ को करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। यदि हमें किसी भी प्रकार के दुख मिलते हैं जीवन में तो वो हमारे पाप कर्मों की वजह से हमें मिलते हैं, अन्यथा किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि हमें कोई भी कष्ट दे जाए। यदि हमें परिवार से कष्ट मिल रहा है तो हमने ऐसे कभी ना कभी पाप कर्म किए होंगे जिसके कारण हमें ऐसा परिवार प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें प्राप्त होता है। कर्मों के अनुसार ही हमें इस संसार में सब कुछ प्राप्त होता है। यदि हमने किसी को दुखी किया है तो हमें भी उस दुख का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी स्वरूप में आए, लेकिन सब आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ होता है। बिना प्रारब्ध के आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता। तो अपने पापों का शमन करने के लिए ये पाठ आप जरूर कीजिए। जब इसका आप पाठ करना प्रारंभ कर देंगे तो धीरे धीरे जो आपके पाप हैं उनका क्षय होने लगेगा, और जब क्षय होने लगेगा तो आपके समस्त जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। यदि परिवार से आप परेशान हैं, परिवार के लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपका कहना नहीं मानते, तो उनकी भी प्रवृत्ति अपने आप बदल जाएगी। किसी बाहर वाले से आपको कष्ट मिल रहा है, यदि आपके कर्मों की वजह से आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या का भी समाधान होगा। ये सब पाठ की महानता अपने आप में दिव्य है। दुर्गा सप्तशती में इसका उल्लेख दिया गया है। इसीलिए मैं हमेशा सभी लोगों से कहता हूं कि अपने शास्त्रों को, अपनी पुराणों का अध्ययन करें, फालतू के लोगों के चक्करों में ना पड़े, किसी और पे भरोसा ना करें। जो करना है आप खुद करें और उस चीज का समाधान ढूंढें, जिससे कि आप अपनी परेशानियों से खुद निकल सकते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हमें सब चीज का समाधान दिया है और सब चीज का समाधान हमारे शास्त्रों में है। तो इसलिए अपने शास्त्रों का अध्ययन किया करें। अब लोगों के घर में दुर्गा सप्तशती तो रखी है लेकिन उसका अध्ययन कोई नहीं करता। नवरात्रों में 9 दिनों में बस पाठ करते हैं, बाद में कोई उससे महत्व नहीं रखता। लेकिन उसी को यदि समझ लिया जाए तो दुर्गा सप्तशती आपको बड़े से बड़े संकट से तार देती है, आपके सभी पापों का नाश करती है, आपके सभी पाप कर्मों का विनाश करती है, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करती है। दुर्गा सप्तशती अपने आप में तंत्र का बहुत बड़ा ग्रंथ है। 700 श्लोकों में एक बात ये समझ लीजिए कि ये साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप है, जो आपके घर में स्थापित है, जो आपके पास है। यदि आप चाहें तो इस दुर्गा सप्तशती के बहुत सारे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती में जो पाठ निहित है वो है देव्या अथर्व शीर्षम। इस पाठ को करने से आप समस्त परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे। आपको अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आप इस पाठ को करना प्रारंभ कर दीजिए। एक पाठ सुबह कीजिए और एक पाठ शाम को कीजिए। 10 मिनट सुबह दीजिए, 10 मिनट शाम को दीजिए। जो लोग ज्यादा समय नहीं दे सकते तो 10 मिनट लगेंगी सुबह और 10 मिनट शाम को, और केवल 20 मिनट की पूजा से आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। तो आइए हम उस पाठ के बारे में जानते हैं कि उस पाठ का क्या महत्व है और उस पाठ को कैसे करना है। इस पाठ का मैं आपको उच्चारण करके दिखाऊंगा। तो इस पाठ को हम श्रवण करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया है और किस प्रकार से ये करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यान से सुने। श्री देव्याथर्व शीर्षम ओम सर्वे वै देवा देवी मुपतस्तुः काशी त्वं महादेवीति। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे कि हे महादेवी, तुम कौन हो? तो देवी कहती हैं, सा ब्रवीत अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च। उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है
अहमानन्दानानन्दौ अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदितव्यै अहं पंचभूतान्यपंचभूतानि अहमखिलं जगत। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ, ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेदोहम वेदोहम विद्याहम विद्याहम अजाहम अनजाहम अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चाहम। वेद और अवेद मैं हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं हूँ, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहम मित्रावरुणा भुवोभिवर्मि अहमिन्द्राग्नि अहमाश्विना भुवौ। मैं रुद्र और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्य और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ, मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्वनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। अहम सोमं त्वष्टारं भूषणं भगमं ददामि अहम विष्णु मुरुक्रम ब्रह्मांडमुत प्रजापतिम ददामि। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ, त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तृण पादछेद करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। अहम दधामि द्रविणं हस्वित्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्री संगमनि वसुनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञनाम अहम सोवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरस्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स देवीं संपदमापनोति। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूपा और यज्ञों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा ध्यान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतः स्मताम्। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है, बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकत्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरान्नाः सयित्रे नमः देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपां पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेखमूर्जं दोहानां धेनुवार्गस्मानुपसुष्टुतेतु। उन अग्नि से बढ़ने वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली बाघ रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल रात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कंद मातरम सरस्वती मदितिं दक्ष दुहितरम नमामः पावनां सेवां। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान और ध्यान में प्रवृत्त करे। अदितिर्हजाननिष्ठ दक्षया दुहिता तव ताम देवा अन्वाजयन्त भद्रा अमृत बंधवः। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वे प्रसूता हुई,
उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। कामो योनि कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिस्वा भ्रमिंद्र पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुषेखा विश्वमाता दिवि धोमा। काम का योनि ए कमला ई वज्रपाणी इंद्र ला गुहा ह्रीम हस वर्ण मातरिस्वा वायु का अभ्र अहा इंद्र ला पुनः गुआ ह्रीम सकल वर्ण और माया ह्रीम। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और यही ब्रह्म स्वरूपिणी है। देखिए जो ये वर्ड अक्षर मैंने बोले हैं यही ललिता षोडशी का मंत्र है जो इस संपूर्ण जगत को संचालित कर रही है। एसात्म शक्ति एसा विश्वमोहिनी पाशांकुश धनुर्बाण धरा एसा श्री महाविद्या एवं वेद शोकम तरती। शिव सत्य भेद रूपा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका समर्षीभूत शिव साक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्व तत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। ये माता षोडशी का पंचदशी मंत्र है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थार्थ भावार्थ वाच्यार्थ संप्रदायार्थ लौकिकार्थ। बहुत दिव्य बातें, बहुत दिव्य जानकारी दे रहा हूँ। रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशकार नव ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वरिवस्या रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार क्वचित लक्षण और लक्षित लक्षणा से और कई वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विशृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पास अंकुश धनुष और बाण धारण करती है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है, मतलब वो अपने सभी शोकों से मुक्त हो जाता है, सभी दुखों से छूट जाता है। नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान पाहि सर्वतः। भगवती तुम्हें नमस्कार है, माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। शेषाष्टो वसवः शेषकादश रुद्रः शेषा द्वादशादित्याः शेषा विश्वदेवः सोमपा आसोमपाश्च शेषा यातु धाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यच्छ सिद्धः शेषा सत्वरजस्तमासिं शेषा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी शेषा प्रजापतिन्द्रमन्वः शेषा ग्रह नक्षत्र यो ज्योतिषी काला काष्ठादिकाल रूपिणी ताहम प्राणोमि नित्ययम् पाप पाप हरिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं यही वे अष्ट वसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान ना करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रजतम हैं, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली भोग मोक्ष देने वाली अंत रहित विजयाधिष्ठात्री निर्दोष शरण लेने के योग्य है। कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वे अधिकार संयुक्तम विधि होत्र समान्वितम अर्धेन्दुलसितम देव्या बीजम एवमेकाक्षरम ब्रह्म यतः शुद्ध चेतसः ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानांबुराशयः। आकाश हा तथा ईकार से युक्त वित्ती होत्र अग्नि रा सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका शुद्ध चित्त है, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है।
संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रिया धार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। भांग माया भ्रम सुस्तस्मात् षष्टम वक्त्र समन्वितम सूर्यो वाम स्रोत बिंदु संयुक्तष्टास्तृतीय कः नारायणेन समृशो वायुश्चाधरयुक्तता विच्चे नरवाण कोणः स्यानमहदानन्ददायकः हत पुंडरीक मध्यस्थां प्रात सूर्य समप्रभाम। बाणी एम माया ह्रीम ब्रह्मसु काम मतलब क्लीम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात चा, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य मां, अवाम स्रोत दक्षिण कर्ण ऊ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम, टकार से तीसरा डा, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु या, वही अधर अर्थात ए से युक्त यई और विक्षे, ये नरवाण मंत्रोपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है चित स्वरूपिणी महासरस्वती। ये नरवाण मंत्र का अर्थ है चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। पासां कुशधरां सौम्यां वरदा भय हस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकाम दोदां भजे नमामि त्वां महादेवी महाभय विनाशिनी महादुर्ग प्रशमनीं महाकारुण्य स्वरूपिणी। हथकमल के मध्य में रहने वाली प्रातकालीन सूर्य के समान प्रभावशाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञया, यस्या अंतो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनंता, यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या, यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा, एकेव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका, एकेव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नेका, अतएवोच्यते अज्ञेयानंता लक्ष्याचेका नेकेति। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक भी नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दीख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नेका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञेया अनंता अलक्ष्या अजा और एका और नेका कहती है। मंत्राणाम मात्रका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी यस्याः परतरम नास्ति शेषा दुर्गा प्रकीर्तिता। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तामं दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचार विद्यातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसाराणवतारिणीं। उन दुर्भाग्य दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। एदम अथर्वशीर्षं योदितं च पंचाथर्वशीर्ष जप फलामाप्नोति एदम अथर्वशीर्षम् अज्ञात्वा योर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वा वापि सोर्चा सिद्धि न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधि संवृतः दशवारं पठेदयस्तु सद्य पापे प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को ना जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी उसको अर्चा सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। यह स्पष्ट लिखा हुआ है। इसका पुरुष चरण 108 बार पाठ
पर होता है। ये इसकी पुरुष चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ प्रतिदिन करता है वह उसी समय पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। जो इसके 108 पाठ कर लेता है वो भगवती की कृपा से अपनी समस्त परेशानियों से छुटकारा पा लेता है। सायमधियानो देव संकृतम पापम नाशयति, प्रातरधियानो रात्रि कृतम पापम नाशयति, सायं प्रातः प्रायुज्यानो अपापो भवति, निशिते तुरीय संध्यां जपत्वा वाक् सिद्धिर्भवति, नूतनायां प्रतिमायां जपत्वां देवता सन्निधं भवति, प्राण प्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति, भौमास्विन्यां महादेवी सन्निधो जपत्वा महामृत्यु तरति सह मृत्युं तरति य एवं वेद। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय इसका अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक् सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता का सानिध्य प्राप्त होता है, मतलब वो मूर्ति वो प्रतिमा जागृत हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमास्वनी अमृता सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से व्यक्ति महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानकर पाठ करता है, इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। तो ये आज की जानकारी थी। इस पाठ को प्रतिदिन एक पाठ सुबह एक पाठ शाम को कीजिए। धीरे धीरे आपकी जीवन की जो परेशानियां हैं अपने आप कम होने लग जाएंगी और एक दिन उनका अंत हो जाएगा। आप हर समय प्रसन्न चित्त रहोगे, आप हर समय आनंद में रहोगे, आपकी सभी परेशानियों का नाश होगा। तो आज की जानकारी यही थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।